Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, today we are here with a topic which is mainly found in examinations. Children, I have seen many students facing problem in this question which we are going to discuss today. The question is somewhat related to the first chapter, that is Introduction to Accounting, and it generally hammers on the conceptualization which the student is having in his mindset. So basically, how to judge the mindset of a student, that whether he or she is very well clarified in the subject accounting or the basics of accounting. So what is this question? Which question I am talking about? Let's understand this question very well. What is the question, children? You can find it on the board written by me. Accounting is a science as well as an art. अकाउंटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? अब सबसे पहली बात इसमें समझने वाली है कि अगर साइंस है तो फिर साइंस ही है, और अगर आर्ट है तो फिर आर्ट ही है। बट साइंस एज वेल एज एन आर्ट, यानी साइंस भी है और आर्ट भी है। या इससे एक और चीज समझ में आती है कि पूरी तरीके से साइंस भी नहीं है और पूरी तरीके से आर्ट भी नहीं है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन को अच्छे समझने की बहुत जरूरत है। I want all my students that when they are sitting in the examination hall, when they are doing or solving their questions at that time, if this question appears in their question paper, then they are very well known or very well able to answer this question. And for this we need to understand this question very nicely, and even though we need to understand the answer of this question very nicely. So let's begin with this answer or with the answer to this question कि इसका आंसर होगा क्या। आइए समझने की कोशिश करें। तो साइंस और आर्ट को पहले समझने की कोशिश करें कि साइंस और आर्ट कहा कब जाता है किसी चीज को। तो देखिए, साइंस क्या है? तो साइंस का मतलब है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करना। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करना मतलब सर, यानी कि कहीं ना कहीं एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। हम सब साइंस में पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं विच वी आर गोइंग थ्रू। आप 11th में हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, 10th में आपने बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे। एक एग्जाम्पल 9th में जो आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ, आप सभी को ध्यान होगा। तो साइंस इज वर्किंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या अकाउंटिंग में भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है और अगर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के पे चल के हम एक गिवन रिजल्ट को पा रहे हैं कि हम ये काम करें तो ऐसा होगा, तो फिर ठीक है, अकाउंटिंग भी साइंस है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग में वी ऑल नो दैट वी आर वर्किंग ऑन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। जो वीडियो मैंने बनाई थी द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमें देती है और उन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। और अगर हम अकाउंटिंग उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करते हैं चिल्ड्रन, तो ये बताइए कि अकाउंटिंग एक तरीके का साइंस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हमने एक तरीके से एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को लेके अकाउंटिंग करी और हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे। अब बताइए, ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वेदर इट इज व्हाट, इट इज अ साइंस और नॉट। यस, हम कह सकते हैं कि साइंस है। एक गिवन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम काम करते हैं। यानी कि कोई भी चीज अगर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे पे बेस्ड है तो क्या होता है? उसे साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइंस कहते हैं। अब आर्ट कब कहा जाएगा? समझने की कोशिश करिए। आर्ट कब कहा जाएगा? व्हेन वी कैन से दैट समथिंग इज एन आर्ट। तो किसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अगर हम किसी चीज को इंप्लाई कर पाते हैं, यानी किसी चीज को हम यूज टू कर पाते हैं,
किसी चीज को हम उसके हिसाब से इम्प्रोवाइज कर पाते हैं या इन प्रैक्टिकल ला पाते हैं, उसी को हम आर्ट कहते हैं। यानी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे चलते हुए हम किसी चीज को प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली करना, उसको इम्प्रोवाइज करना, यही एक आर्ट है। सो अकाउंटिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे काम करती है, इसलिए साइंस है। और क्योंकि हम इम्प्रोवाइज करते हैं उन प्रिंसिपल्स को, हम उनको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ये एक आर्ट है। तो कहीं ना कहीं साइंस भी है और आर्ट भी है। अच्छा, अब सिर्फ साइंस क्यों नहीं है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा ये चीज। कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कई बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, सबकी अकाउंटिंग, सब अकाउंटिंग करते हैं। वी ऑल नो एवरीवन इज डूइंग अकाउंटिंग, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग अकाउंटिंग, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू नो हिज और हर प्रॉफिट एंड लॉस, हिज और हर बैलेंस शीट स्टेटमेंट। हर एक का जो गोल है वो क्या है, यही तक पहुंचना है कि अकाउंटिंग के बेसिस पे हम कर क्या रहे हैं, यहीं पहुंचना है हमें। अकाउंटिंग करते हुए हमें बैलेंस शीट लानी है, अपनी बैलेंस शीट तैयार कर लेनी है ईयर एंड तक, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर लेना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस जानने की इच्छा है, बैलेंस शीट की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन हमारे बिजनेस की कैसी है, जानने की इच्छा तो है। किस पे चल के हम यूज कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पे। ये प्रिंसिपल्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल हम अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं, बताइए। जब हमने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी तो इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेके डिस्कस किया था। तो बताइए, यहां पे वर्ल्ड वाइड तो यूज हो रहे हैं वो प्रिंसिपल्स, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से चेंजमेंट्स ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो पूरी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी इंप्रोवाइज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से प्योर साइंस नहीं है। साइंस है, नो डाउट, इट इज अ साइंस एंड इट इज ऑल्सो एन आर्ट, लेकिन पूरी तरीके से साइंस नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो वी कैन वेरी वेल से दैट बिकॉज अकाउंटिंग इज रनिंग, अकाउंटिंग इज डन, एंड इट इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, so it is known as what, it can be said that it is a science. And based on these principles we are practically implying the principles for doing accounting, that's why it is an art also. तो इसीलिए इन दोनों को अगर मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज का हमने डिस्कस किया। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि हम साइंस क्यों कह सकते हैं और आर्ट क्यों कह सकते हैं, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो you can ask me in the given comment section, you can comment me in the comment section, or you can mail me. I have provided you the mail ID also in the description. You can mail me also. And children, keep liking the videos. You have to like the videos, you have to share the videos, and you have to subscribe the channel also, so that I can be what, I can be just I can be just have a feeling, I can just get a feeling that yes, my students are liking the videos, and so that I can be filled with enthusiasm, and I can be just uh, get a path to make more and more videos for you. So something should be there or not, which can be fill us with a feeling of enthusiasm. So your likings, your sharing, and your subscriptions will fill me with enthusiasm, and it will let me to make, it will it will give me a feeling to make more and more videos for me, for you people. So children, thank you for watching. Have a nice day. Thank you. Bye bye.